Hello everyone. In this lecture, we'll be discussing the last part of our UKG syllabus. ये थोड़ा हार्ड रहता है जिसमें हम मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया ये सब जो है डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पार्ट को हम मोस्टली जो है ओरल रखने की कोशिश करेंगे। बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो सीख जाएंगे या ज्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक आपको बताना है, जितना बच्चे सीख गए उतना अच्छा है। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एक काफी हार्ड चैप्टर है, तो आपको बस बेसिक बेसिक मॉन्यूमेंट्स कवर करने हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया है। इतना भी अगर बच्चे सीख गए तो बहुत है। कहाँ पे है अगर पता है बच्चों को तो ठीक है, चलेगा। नहीं भी पता है तो भी चलेगा। ये अपन एक चैप्टर है जिसको ऐसे ही पढ़ाएंगे अपन, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से। और अपन बच्चों से इसमें ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई बच्चा यहाँ पे गया है, क्या कोई बच्चे ने ये देखा है, कभी गए हो क्या, कहाँ पे था, कहाँ पे गए थे, कहाँ पे देखा था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो जब आप मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया पढ़ा रहे होगे। तो इसमें आप टीएलएम बुक चार्ट प्रिंट आउट यूज कर सकते हो। जस्ट प्लीज दिस चैप्टर ओरली, कोई स्पेलिंग वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ाना है अपने को। शो द पिक्चर्स एंड आस्क इफ दे हैव बीन टू दिस प्लेस, और वो कौन सी सिटी में था, XYZ सिटी कौन सी सिटी में था वो आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप वही पढ़ाइए। जैसे गोल्डन टेम्पल भी अभी बच्चे छोटे मत पढ़ाइए, अजंता केव्स का कोई जरूरत नहीं है, हवा महल कोई जरूरत नहीं है। बस ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, एक दो चीजें ऐसी दिखा दी और आप आगे बढ़ जाइए। ज्यादा मत कीजिए। बुक में दिया हुआ है पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये बहुत डीप में पढ़ाना है या कुछ वैसा करना है। ज्यादा अंदर मत घुसिए, ज्यादा टाइम मत लगे। नेशनल सिंबल्स में ये है कि हम इंपॉर्टेंट सिंबल्स कुछ हैं वो बता सकते हैं। जैसे नेशनल फ्लैग है, उसको बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, कलर करके बना रहे हैं, वो कर सकते हैं। हमारा नेशनल फ्रूट है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। और नेशनल एंथम क्योंकि रोज असेंबली में होता है तो वो हम कवर कर सकते हैं इसमें। बट नेशनल एम्बलम हो गया तो ये सारी चीजों को आप छोड़ सकते हो कि नेशनल एम्बलम भी क्या है कि उतना जरूरी नहीं है कि आप उसे कवर करें, बाद में बच्चे बड़े होंगे तो सीख जाएंगे। और ये भी बता सकते हो कि नेशनल फ्रूट क्यों है। जैसे आम है, वो ही क्यों है नेशनल फ्रूट, क्योंकि आम फलों का राजा है, मीठा होता है, इसलिए जो है वो हमारा नेशनल फ्रूट है। नेशनल एनिमल क्यों है हमारा नेशनल एनिमल, क्योंकि बड़ा होता है, टाइगर, ठीक है, रोअर करता है, दहाड़ता है, इसलिए। नेशनल बर्ड क्यों है, क्योंकि पिकॉक सुंदर दिखता है, डांस करता है, इसलिए नेशनल बर्ड है। तो ये सारी चीजें जो है आप कवर कर सकते हो जब आप इस चैप्टर को पढ़ा रहे होगे। तो टीएलएम में आप बुक चार्ट प्रिंट आउट यूज कर सकते हो। ओरली ही पढ़ाना है, थोड़ी बहुत नेम्स और स्पेलिंग अगर आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। लोटस, मैंगो, टाइगर ये आती है बच्चों को पहले से, आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। इसमें मोस्टली हम लोग क्या है कि मैच द कॉलम बच्चों को देते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो कैसा रहता है। शो द पिक्चर एंड टेल देम अबाउट द सिंबल वन बाय वन। नेशनल सिंबल क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सिंपल कलरिंग एक्टिविटी आप दे सकते हो, जैसा मैंने बोला था। डू नॉट गो इनटू डेप्थ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे आप इसमें जो है मैच दे सकते हो बच्चों को। क्या है, फ्लैग, बर्ड, फ्लावर, एनिमल, ट्री, इसकी स्पेलिंग आती है तो फ्लैग कहाँ पे बच्चे जोड़ लेंगे। नेशनल की तो स्पेलिंग जो है वो कॉमन है सब में। तो ऐसा एक मैच द कॉलम आप दे सकते हो, ऐसे बच्चों को थोड़ा दिखा सकते हो। कुछ चार्ट वार्ट जो है दिखाना है आपको, प्रिंट आउट, कट आउट वगैरह। और एक ऐसा मैच द कॉलम अगर लगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो बच्चे कर लेंगे, तो ये वाला आप जो है दे सकते हो एग्जाम में बच्चों को पढ़ाने के लिए। अवर नेशन, इसमें भी आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस बताना है हमारा नेशन इंडिया है। इंडिया का बड़ा फोटो दिखा दिया आप, कैसा दिखता है, एक आउटलाइन दिखा दिए। और स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स बता दिए। फिर आप थोड़ा बता सकते हो कि हम जो है इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हम कौन से स्टेट में रहते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब एक्सेट्रा, तमिलनाडु, ये सारे कौन से स्टेट्स में हम रहते हैं आप ये बता सकते हो। और स्टेट में हम कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। हम महाराष्ट्र में नागपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर में रहते हैं, तमिलनाडु में हम चेन्नई में रहते हैं। ये सारी चीजें हम बता सकते हो। बस इससे ज्यादा आपको आगे नहीं जाना है। छोटा मोटा कुछ बता दिए, बस उतना बता के आगे बढ़ना है। द नेम ऑफ कंट्री इज इंडिया, ठीक है। और इंडिया की स्पेलिंग आप जो है वो बच्चों को सिखा सकते हो, INDIA। इतना ही इसमें आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो मैप ऑफ इंडिया एंड आस्क चिल्ड्रन टू काउंट हाउ मेनी स्टेट्स, अगर ये कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी कर सकते हैं तो भी ये एक एक्टिविटी है। पर बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर अच्छे हैं आपके बच्चे तो आप कराइए, नहीं है तो ये मत कराइए। क्लास 2 की एक्टिविटी है ये भी, कितने स्टेट्स हैं ये, ठीक। आप थोड़ा बहुत कॉस्ट्यूम फेस्टिवल के बारे में बता सकते हो। अगेन ये भी आप स्किप कर सकते हो अगर आपको बताना है तो। मुझे तो क्या है कि कुछ बताना था कि क्या कर सकते हैं इस चैप्टर में, इसलिए डाला है। बट जरूरी नहीं है कि आप ये कराएं। प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हो,
थोड़ा बहुत अगर आपको करना है। अब फेस्टिवल्स पे आते हैं अपन। तो फेस्टिवल्स में हमें पहले बच्चों को ये बताना है कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं। फेस्टिवल्स जो होते हैं वो खुशी के दिन होते हैं। फेस्टिवल्स के दिन हम खुश रहते हैं, खुशी मनाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये होते हैं स्पेशल ओकेजन्स होते हैं फेस्टिवल। और इसमें हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, ईद, गुरु पूरब हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इनके बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है। इसमें भी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। और आपको फेस्टिवल्स में ये बताना है कि फेस्टिवल्स दो हिस्से में होते हैं। एक जो होते हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, जो थोड़े रिलीजन से लिंक्ड होते हैं। जैसे हम होली क्यों मनाते हैं, या उस दिन कलर खेलते हैं, या दिवाली क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान राम जो है वो अयोध्या वापिस आए थे जीत के। तो वो क्या रिलीजन से थोड़ा लिंक्ड है एक तरीके से। गुरु पूरब क्यों मनाते हैं, उस दिन गुरु नानक जी का जो है बर्थ हुआ था, इसलिए हम गुरु पूरब मनाते हैं। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल है, हम इनका कोई रिलीजन कारण होता है। और एक होता है नेशनल फेस्टिवल, तो वो आप बता सकते हो 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती। उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या है 26 जनवरी, 15 अगस्त का, शायद वो अभी बच्चों को पता ना चले। बस आप बता सकते हो तीन नेशनल फेस्टिवल होते हैं, बाकी जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो बच्चों को और इंपॉर्टेंस बता सकते हो, लिंक कर सकते हो कि जो दिवाली है उस दिन हम क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। होली में हम कलर खेलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। इस तरीके से आप सारे फेस्टिवल्स को बस लिंक कर सकते हो। राखी में हम राखी बांधते हैं, टीका लगाते हैं, मिठाई खाते हैं। ये सारी चीजें आपको ज्यादा बताना है। 15 अगस्त के दिन जो है झंडा लहराते हैं, 26 जनवरी में सैल्यूट करके राष्ट्रगान गाते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे फेस्टिवल्स जो है वो कवर करना है, इंपॉर्टेंट। तो यूज पिक्चर ऑफ फेस्टिवल जो है दिवाली, ईद, होली। एक्सप्लेनेशन जो है फेस्टिवल्स खुशी के दिन होते हैं, ऐसे आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों को। आस्क देम वो कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल के बारे में उन्हें पता है वो बताइए। एंड टेल देम ईच फेस्टिवल वन बाय वन हाउ टू सेलिब्रेट इट, ठीक है, व्हाट मेक्स इट यूनिक। जैसे दिवाली में क्या करते हैं, हम फायर क्रैकर वगैरह जलाते हैं, तो वो यूनिक होता है। वी डिस्ट्रीब्यूट फेस्टिवल्स इन टू पार्ट्स, नेशनल एंड रिलीजियस, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक, नेशनल फेस्टिवल ये होता है तो, और रिलीजियस फेस्टिवल ये होता है। तो इसमें आप जो है मैच कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा। तो मैच द फॉलोइंग एक आप यूज कर सकते हो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और स्पेलिंग्स जो है वो ये है, दिवाली, होली, पोंगल, ईद। तो ये है जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स और इनके बारे में कुछ कुछ छोटी जानकारी दी हुई है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो कि आपको कैसे पढ़ाना है उन फेस्टिवल्स के बारे में। तो इस तरीके से आप बच्चों को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हो फेस्टिवल्स के बारे में। सो मूविंग अहेड नाउ, इस तरीके से ये आप मैच दे सकते हो बच्चों को कि क्रिसमस कौन सा है, मैच करेगा बच्चा, दिवाली को मैच करेगा, तो इन सबको मैच करेगा बच्चा। ये एक एक्सरसाइज आप जो है वो बच्चों को दे सकते हो इस तरीके से। सो विद दिस अवर यूकेजी पार्ट ऑफ ईवीएस कम्स टू एन एंड। बट अगेन मैं टीचर्स को ये बोल रहा हूँ कि यूके जो ईवीएस है उसमें स्काइज द लिमिट। आप जितना प्रैक्टिकल कर सकते हो, जितना अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हो, जितने अच्छे से आप क्लास मैनेज करोगे, थिंक कर सकते हो, एक्टिविटी करा सकते हो, दैट विल रियली हेल्प योर चिल्ड्रेन। एक अच्छा टीचर हमेशा नई नई चीजें सीखते रहता है, करते रहता है। सो आई वुड अगेन आस्क यू टू नेवर स्टॉप and keep learning and keep teaching your students also. So thank you very much.